वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग में डेजी। इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्सेफ 50 mg ड्राई पाउडर सस्पेंशन के बारे में। तो जो सस्पेंशन होता है इसको ल्यूपिन कंपनी बनाती है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो कंपोजिशन है इसके अंदर इसकी हर 5 ml में सीफोडॉक्सिम प्रोक्सिटेल 50 मिलीग्राम पाया जाता है। तो ये जो दवा है इसको देना सूटेबल होता है 3 महीने से ज़्यादा जिनकी एज होती है ऐसे बच्चे, और जो 12 साल तक की जिनकी एज है उनके लिए ये सूटेबल है। अब ये जो दवा होती है सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का एक एंटीबायोटिक होता है। तो अब जानते हैं जो इसके यूजेस हैं, यानी कि जो इसके इंडिकेशंस हैं। ये जो दवा है ये एक एंटीबायोटिक है और कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि कान का इन्फेक्शन जिसको कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी कहा जाता है। ये हमारा जो मिडिल ईयर होता है उसका इन्फेक्शन होता है। आँखों में होने वाले इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए, नाक में होने वाले इन्फेक्शन साइनोसाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जब गले में जब इन्फेक्शन हो जाता है, फेरेंजाइटिस जब हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में, और निमोनिया के ट्रीटमेंट में। स्किन की लेयर्स का इन्फेक्शन जो है उसमें सेलुलाइटिस उसको कहा जाता है। स्किन की लेयर्स के इन्फेक्शन को सेलुलाइटिस कहा जाता है उसके ट्रीटमेंट में। सिस्टाइटिस होता है ब्लैडर के इन्फेक्शन। इसके अलावा हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के यानी कि जो जीआईटी होता है उसके इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा इस एंटीबायोटिक को टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। ब्रोंकाइटिस जो होता है हमारा जो ट्रैकिया होता है, यानी कि जो हमारा श्वसन नली होती है वो आगे चल के 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, जो कि हमारे फेफड़ों को सप्लाई करती है। तो उनका जब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं उसके ट्रीटमेंट में। निमोनिया के ट्रीटमेंट में, फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट में। अब जानते हैं काम कैसे करती है। तो सीफोडॉक्सिम जो होता है एक एंटीबायोटिक होता है। ये क्या करता है कि जो इन्फेक्शन पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है। ये उनकी सेल वॉल जो होती है, उनकी जो ऊपरी जो लेयर होती है, जो कवर होता है सेल वॉल, उसकी सिंथेसिस को ये रोक देता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो इस एंटीबायोटिक का जो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है वो बैक्टीरिया की पेनिसिलिन बाइंडिंग 3 प्रोटीन्स जो होती हैं उनके साथ में बाइंड करता है और पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस को रोक देता है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस रुकने की वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो नहीं बनती और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो अब जानते हैं बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो इसकी डोजेज होती हैं। तो 6 महीने से जो 12 साल तक के जो बच्चे हैं उसके लिए 5 mg पर केजी के अकॉर्डिंग इसकी डोज होती है बॉडी वेट के हिसाब से। तो वैसे बच्चे जो 12 साल से बड़े हैं या फिर जिनका वजन 50 किलोग्राम से ज़्यादा है या फिर ऐसे लोग जो एडल्ट्स हैं, तो उनके लिए हर 12 घंटे में 200 mg इसकी डोज होती है, यानी 24 आवर्स में 400 mg इसको हमें देना होता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अलग अलग प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं उसमें इस दवा की जो डोजेज होती हैं वो वेरी कर सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। ये तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो अब जानते हैं डॉक्सेक 50 की डोज कैलकुलेशन के बारे में। अगर बच्चे की उम्र 5 से 6 महीने और उसका वजन 5 किलोग्राम है तो हमें उसको कितना डॉक्सेक 50 देना होगा। तो टाइफाइड फीवर के लिए जैसा कि हमने यूजेस में डिस्कस किया था, जो इसकी डोजेज होती है वो 16 mg पर केजी पर डे के हिसाब से होती है। हालांकि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में 12-12 घंटे के अंतराल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो 24 घंटे में जो हम 16 mg डोज देते हैं पर केजी के हिसाब से, वो 12 घंटे के हिसाब से हो जाती है 8 mg पर केजी, यानी कि 8 mg पर केजी के हिसाब से दिन में 2 बार उसको डोज दी जा सकती है। तो अब जो सामान्य तौर पर जो डोज होती है ना, जो टाइफाइड फीवर के अलावा जो हम जो दूसरे प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो सामान्य डोज जो होती है वो इसकी 5 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से ट्वाइस डेली होती है। तो मान लें अगर बच्चे का वजन 5 kg है तो 5 mg इंटू 5 किलोग्राम पर केजी पर डोज, तो टोटल 25 mg की एक डोज बनती है 5 किलोग्राम वाले वजन के बच्चे के लिए। तो हमें पता है कि डॉक्सेफ 50 mg के अंदर 50 mg सीफोडॉक्सिम होता है इसकी हर 5 ml में। तो 1 mg में आएगा 5 डिवाइडेड बाई 50, तो 25 mg जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 5 किलोग्राम के बच्चे के लिए, वो कितने ml सिरप में आएगा इसको हमको देखना है। तो 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 50 ये आया 2.5 ml सिरप के अंदर हमारा 25 मिलीग्राम सीफोडॉक्सिम आएगा। तो अभी हमने जाना था 5 किलोग्राम के अकॉर्डिंग जो डोजेस थी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, मतलब मिडिल ईयर के इन्फेक्शन के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए, यानी कि फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस के लिए। अब इन्हीं कंडीशंस के लिए 10 किलोग्राम का अगर बच्चा है उनमें अगर ये प्रॉब्लम्स हो रखी हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस, तो उसके लिए जो डोजेस होंगी वो कुछ इस प्रकार से होंगी।
10 kg इंटू 5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, यानी कि 50 mg पर डोज। तो हमें पता है कि डॉक्सेफ 50 की हर 5 ml में 50 मिलीग्राम सिफोडोक्सिन प्रोक्सिटिल होता है। तो 1 mg आएगा 5 डिवाइडेड बाई 50, और 50 mg कितने ml सिरप में आएगा हमें कैलकुलेट करना है। तो 50 mg आएगा 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 50, यानी कि 5 ml में। तो 5 ml जो डोज होगी वो 11 से 12 महीने का जो बच्चा है जिसका वजन 10 किलो के अराउंड है, उसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, फेरिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट में इसको दिया जा सकता है। अब इसी प्रकार से अगर बच्चे का वजन 20 किलोग्राम है तो हमारी कैलकुलेशन का जो तरीका था वो सेम रहेगा, आप देख सकते हैं। तो अब कुल मिला के जो इसकी कैलकुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग 20 किलोग्राम वाले बच्चे के लिए 100 mg सिरप हमको देना होता है। तो 100 mg सिरप कितने ml सिरप में आएगा, वो आ जाएगा 10 ml सिरप के अंदर 5 से 6 साल के बच्चे के लिए जिसका वजन 20 किलो है। तो अब इस सिरप से रिलेटेड जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि डॉक्सेफ 50 को खाने के साथ या खाने के बिना भी लिया जा सकता है। डॉक्टर ने जितनी मात्रा में इसको बताया उतनी ही लें, इससे ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को कोई एंटासिड दिया जा रहा है तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप एंटीबायोटिक सिरप देने से या तो 1 घंटे पहले इस एंटीबायोटिक को देना है डॉक्सेफ 50 को, या एंटासिड देने के 2 घंटे बाद इसको दिया जा सकता है। इसके अलावा ये जो ड्राई सिरप होता है हम जानते हैं कि इसके साथ में वाटर फॉर इंजेक्शन भी आता है मिक्स करने के लिए। तो एक इसके निशान होता है इसके नेक पर, यहाँ पर उस निशान तक ही वाटर को उसमें डालना चाहिए, उससे ज़्यादा अमाउंट में नहीं डालना चाहिए। अब इसके अलावा एक बार जब पाउडर मिक्स हो जाता है, मिक्स करने के बाद में हम इसको रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं और हमें इसको 14 डेज़ के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए। 14 डेज़ के बाद में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इस दवा को लेने के बाद में अगर बच्चे को डायरिया यानी कि जो लूज मोशंस, इसके अलावा अगर कोई एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं इस मेडिसिन से तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। इसके अलावा ये जो सिरप होती है इसको हमें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर ने जितने समय के लिए जितनी मात्रा में इसको बताया है उतनी मात्रा में इसको लेना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगने लगे, आपको लगने लगे कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, उसके बाद भी इसको जितने समय तक इसका कोर्स बताया गया उतने समय तक इसको लेना चाहिए। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, डार्क या क्ले कलर के स्टूल हो सकते हैं, इसके अलावा भूख कम लग सकती है, पेट में काफ़ी ज़्यादा गैस बन सकती है, टेस्ट जो हो सकता है वो चेंज हो सकता है, सिर दर्द है, सिर चकरा सकता है, डिजीनेस जिसको बोलते हैं, डायरिया मतलब लूज मोशन हो सकता है। अब इससे रिलेटेड स्पेशल वार्निंग जो है, अगर आपको लिवर या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कौन लोग इसको नहीं ले सकते, तो ऐसे बच्चे जिनको सिफेलोस्पोरिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स से एलर्जी होती है तो ऐसे लोग इसको नहीं ले सकते। अब कुछ सब्सटीट्यूट्स डॉक्सेफ 50 सस्पेंशन के, सेफ स्ट्रॉन्ग 50 mg को बनाता है सिप्ला, इसके अलावा क्यूटेक्सो 50 को बनाता है एमक्योर, और माइक्रोसेफ 50 को बनाता है माइक्रोलैब्स, और महापॉड 50 को बनाता है मैनकाइंड, पीसेफ 50 को डॉक्टर रेड्डीज, स्विच 50 को एल्केम, वोकोसेफ डीएस को बनाता है वोकार्ड, इसके अलावा जेडोसेफ 50 को बनाता है मैक्लोइड फार्मास्यूटिकल्स। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी कोई बेनिफिट उठा सके। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।